हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेन एंड मार्टिन से द नाउन। और इसमें हमने ऑलरेडी दो टॉपिक डिस्कस किए हैं और इसके लेक्चर्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, यू कैन चेक देयर। हमने डिस्कस किए हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स एंड जेंडर। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है नंबर, और इसके बाद अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे केस। तो इस तरह आपका जो नाउन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज देखते हैं नंबर। ओके, नंबर में हमें देखना है सिंगुलर प्लूरल, और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है नाउन से, क्योंकि कई बार मिस्टेक होती है यहाँ पे पहचानने में। तो यहाँ से हमको क्वेश्चन देखने हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बिल्कुल आप ध्यान दीजिए इस पे। और आपके पास बुक होनी चाहिए, इनकेस आपके पास बुक नहीं है तो आप परचेज कर लीजिए। और आपके पास पेन एंड पेपर भी होना चाहिए। आपके जो नोट्स है उसमें आप इंक्लूड करते रहिए जो भी न्यू पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो द नाउन एंड नंबर। नाउन में हम नंबर देख रहे हैं। नोटिस द चेंज ऑफ फॉर्म इन द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर। आपको देखना है चेंज क्या आ रहा है। पहला देखिए, ट्री, बॉक्स, फॉक्स, मैन। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगना है, ठीक है। ट्री, फॉक्स, बॉक्स एंड मैन, ये चार वर्ड हैं। अब हमने देखा, क्या देखा कि चेंज क्या आया। देखिए, ट्रीज, बॉक्सेस, ऑक्सन, मैन। हर वर्ड का जो तरीका है प्लूरल बनाने का वो अलग है। जैसे ट्री है, ट्री में हमने क्या ऐड किया, एस ऐड किया, ठीक है। बॉक्स है, बॉक्स में क्या ऐड हुआ प्लूरल बनाने के लिए, ई एस। फॉक्स, फॉक्स नहीं था, ये ऑक्स था, ठीक है, इसे ऑक्स करिए। ऑक्स, ऑक्स को कैसे बनाया हमने, ऑक्सन किया। और एम ए एन, मैन लिखा है, मैन में हमने जो बीच का वॉवेल है उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये चार तरीके हुए चेंज करने के। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर, हर पेयर में जो पहला वर्ड है वो डिनोट करता है एक थिंग, वन थिंग। सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर क्या डिनोट करता है, मोर देन वन, ठीक है। तो जो वन डिनोट करता है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और जो मोर देन वन डिनोट करता है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। सो अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी सिंगुलर नाउन नंबर, ठीक है। जो भी नाउन एक पर्सन या थिंग को डिनोट करे उसे हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड, ट्री, बुक, पेन। ओके, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एक वचन। क्या बोलेंगे, एक वचन, राइट। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन या थिंग को डिनोट करे इसे क्या बोलते हैं, प्लूरल। इंग्लिश में हम हिंदी में बोल सकते हैं बहुवचन। जैसे कि बॉय का क्या बन जाएगा, बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, काउस, बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स, पेन्स, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, इसमें हम अभी और वेरिएशंस देखेंगे। इस तरह हम कह सकते हैं देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश, पहला है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्लूरल कैसे फॉर्म किए जाते हैं, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड। आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है, यही है। So the plurals are of nouns is generally formed by adding s. जनरली हमने क्या देखा कि आप सिंगुलर में s ऐड कर दीजिए और हमारा प्लूरल वर्ड तैयार हो जाएगा, राइट। सिंगुलर में आपको ऐड करना है s। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। बॉय का हमने क्या किया, बॉयज, पेन का पेन्स, गर्ल का गर्ल्स, डेस्क का डेस्क, बुक का बुक्स, काउ का काउस। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल तरीका जो है s ऐड करके। लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें लास्ट में जो लेटर होता है, क्या होता है, एस होता है, एस एच होता है, सी एच या एक्स होता है, ठीक है। तो हम इस तरह के वर्ड्स जिसमें लास्ट का जो लेटर है एस, एस एच, सी एच या एक्स होता है उसमें हम क्या ऐड करेंगे, ई एस। ये रूल नंबर आपका 1 हो गया। जो आप रूल नंबर 1 नहीं, रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 1 है सिंपल, हमें एस ऐड करना है। रूल नंबर 2 हो गया, हमें ई एस ऐड करना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस किस में ई एस होगा। पहला देखिए, जैसे क्लास, पहला वर्ड क्या है, क्लास। क्लास में हमने क्या ऐड कर दिया, ई एस। किस, किसेस, डिश, डिश, डिशेस, ब्रश, ब्रशेस, मैच, मैच, मैचेस, वॉच, वॉचेस, ब्रांच, ब्रांचेस, टैक्स, टैक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस, ठीक है। तो इस तरह हमने कई वेरिएशन देखे कि किस किस वर्ड के हम लास्ट में ई एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। अब देखिए, मोस्ट नाउन, बहुत सारी नाउन जो है वो एंड होती है ओ लेटर से, ठीक है। तो हम जब भी ऐसा कोई वर्ड देखें जो ओ से एंड हो रहा है, ओ से जिसका ओ जिसका लास्ट लेटर है, तो हमें उसको कैसे प्लूरल बनाना है, हमें उसमें भी ई एस ऐड करना है।
ठीक है, देखते हैं। जैसे बफलो, बफलोज, मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज, पोटैटो, पोटैटोज, कार्गो, कार्गोज, इको, इकोज, नीग्रो, नीग्रोज, वॉल्केनो, वॉल्केनोज। ठीक है, ये सारे हम सिंपल रूल्स पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो आपके डाउटफुल जो क्वेश्चन बन जाते हैं, जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। A few nouns ending in o merely adds s। ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसी हैं जो हालांकि o से एंड होगी, लेकिन इसमें हम s ही ऐड करते हैं। अब ये आपको पढ़ना है। देखिए, ये जो है आपका एक्सेप्शन वाला केस है और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि जहां पे लास्ट में हमने लेटर देखा o लेकिन ई एस ऐड नहीं होगा, इसमें s होगा। तो ये आपको 3 से 4 बार इनको पढ़ना है और इसको नोट करना है अपनी नोटबुक में। जैसे डायनेमो है, डायनेमो का क्या हो जाएगा? डायनेमोस। ई एस नहीं होगा, केवल एस होगा। सोलो, सोलोज। रेशियो, रेशियोज। कैंटो, कैंटोज। मोमेंट, सॉरी, यस, मेमेंटो, यस, मेमेंटो, यस। तो इसका क्या हो जाएगा? मेमेंटोज। ठीक है, क्वार्टो, क्वार्टोज। पियानो, पियानोज। फोटो, फोटोज, ये कई बार पूछा गया है फोटोज का। ठीक है, स्टीरियो, स्टीरियोज। किलो, किलोज, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोगो, लोगोज एंड कमांडो, लास्ट का कमांडो, कमांडोज। ठीक है, तो ये सब आपको ये वर्ड्स याद करने हैं जिसमें ई एस नहीं होगा, क्योंकि यूजुअली हम लोग ई एस लगा ही देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं नाउन्स, जो कि वाई लेटर से एंड होता है वर्ड। ऐसे शब्द जिनका लास्ट जो लेटर है वो होता है वाई, प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। इसमें हमें हमेशा वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट मिलेगा। जैसे बेबी, तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और वाई आपका लास्ट का लेटर हो गया। फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एंडिंग वाई इनटू आई। इस तरह की जब भी आपको वर्ड मिले जिसमें पहले एक कॉन्सोनेंट और उसके बाद वाई हो, तो हम हमेशा वाई को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? आई में कन्वर्ट कर देंगे और इस पे लास्ट में ई एस लगा देंगे। ठीक है, जैसे अगर हम देखें, जैसे एक वर्ड है सिटी, सिटी वर्ड है, तो हमने क्या किया? वाई को आई में कन्वर्ट करके ई एस और ऐड कर दिया। ठीक है, बेबी का बेबीज, लेडी का लेडीज, सिटी सिटीज, आर्मी आर्मीज, स्टोरी स्टोरीज, पॉनी पॉनीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो ये सिंपल रूल्स हैं जो आपको समझने हैं कि कैसे आई ई एस लगा, कैसे ई एस लगा, कैसे एस लगा। ठीक है, द फॉलोइंग नाउन्स एंड। अब कुछ नाउन ऐसी होती है जिसमें लास्ट में एफ या एफ ई लगा होता है। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स होती हैं जिसमें एफ या एफ ई लगा होता है, तो हम जब भी उनका प्लूरल बनाएंगे हम क्या करेंगे? वी विल चेंज एफ ई इंटू वी एंड ऐड करेंगे हम ई एस। ठीक है, हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे एफ को, एफ को चेंज करेंगे वी में और ऐड करेंगे ई एस। यहाँ पे देखिए एफ लिखा है। ठीक है, एफ को आप चेंज कर, एफ एफ या एफ और एफ ई। ठीक है, दो वर्ड है। लेट मी राइट इट अगेन। ओके, तो जब भी ऐसा वर्ड आपको मिले जिसमें लास्ट में एफ लिखा हो या एफ ई लिखा हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उसको हमेशा वी में कन्वर्ट कर देंगे और लास्ट में ई एस लगा देंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें आपको एफ या एफ ई लास्ट में दिखे ऐसे वर्ड के अंत में, तो हम उसको क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे वी में और ई एस ऐड कर देंगे। जैसे देखिए थीफ, इसमें हमने क्या देखा? एफ लिखा है, तो एफ को कन्वर्ट कर देंगे वी ई एस में। यहाँ पे एफ ई लिखा है, तो एफ ई को कन्वर्ट कर देंगे वी ई एस में। ठीक है, वोल्फ, वोल्फ्स हो जाएगा। लाइफ, लाइव्स। काफ, काफ्स। लीफ, लीव्स। लोफ, लोव्स। बहुत पूछा गया है ये एग्जाम में। आपको जब सेंटेंस सही करने को आता है तो वहां पे भी ये मिस्टेक मिलती है। नाइफ, नाइव्स। सेल्फ, सेल्फ्स। हाफ, हाफ्स। एल्फ, एल्फ्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ, सेल्फ्स। ओके, अब देखिए दो वर्ड है, एक तो सेल्फ एस एच ई एल एफ है। ओके, शेल्फ, ये अलमीरा वाला जो शेल्फ होता है, अलमीरा में शेल्फ होते हैं। और एक क्या है? एस ई एल, सेल्फ, ये स्वयं वाला। ठीक है, जैसे देम सेल्व्स, देम सेल्फ का देम सेल्व्स हो जाता है ना, तो एस ई एल एफ का हो जाएगा एस ई एल वी ई एस। शीफ, शीफ का क्या हो जाएगा? शीव्स, एस एच ई ए वी ई एस। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके,
चीफ की अगर हिंदी में बात करूं तो जैसे कोई गठरी बनाई जाती है, ठीक है, गट्ठर बनाया जाता है कई सारी चीजों को बांध के, उसे बोलते हैं चीफ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रूल्स। द नाउन ड्वार्फ, हूफ, स्कार्फ एंड वॉर्फ्स, ये समझिए। ड्वार्फ, हूफ, हूफ जो खुर होता है, ठीक है, स्कार्फ एंड वॉर्फ, ये जो वर्ड आएंगे इसमें भी देखिए लास्ट में एफ लगा है, ठीक है। तो जब भी आप इन वर्ड्स को देखेंगे तो ये या तो एस इसमें लगेगा या तो वीईएस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप वीईएस में ही कन्वर्ट करें, इसमें एस भी लगता है और वीईएस भी लगता है, तो इसलिए ये वाला जो एक्सेप्शन वाला जो रूल है ये आपको समझना है। वॉर्फ क्या होता है? वॉर्फ मतलब होता है घाट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? घाट। जैसे ड्वार्फ, तो ड्वार्फ का क्या हो जाएगा? ड्वार्फ्स भी हो सकता है, ड्वार्फ्स भी होता है, वीईएस भी हो सकता है, एस भी लग सकता है। हूफ, हुफ्स, हूफ्स, ठीक है। स्कार्फ या स्कार्व्स, वर्ड्स या वर्ड्स, ठीक है। वीईएस भी लग सकता है, एफएस भी लग सकता है, ये आपको याद रखना है। ये आपका एक्सेप्शन हो गया है ना। एक्सेप्शन में ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको समझना है। सिंपल से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और वर्ड्स जो कि एंड होते हैं एफ से, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड जो एंड होते हैं एफ, एफ से, यहाँ पे एफ और एफ ई, ठीक है। ये क्या ऐड करते हैं? एस। अपने अपने ये वर्ड एंड में क्या ऐड करते हैं? एस। देखिए ऐसे वर्ड्स जैसे चीफ है तो चीफ का चीफ्स हो जाएगा, सेफ का सेफ्स हो जाएगा, प्रूफ का प्रूफ्स हो जाएगा, गल्फ का गल्फ्स, क्लिफ का क्लिफ्स एंड हैंड करचीफ का हैंड करचीफ्स। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि वीईएस यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ठीक है, वीईएस नहीं ऐड होगा, यहाँ पे हम एस ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। A few nouns form their plural by changing the inside vowel, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर में जो वॉवेल साउंड होता है उसको चेंज करते हैं, वॉवेल जो लेटर होता है उसको चेंज करेंगे। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बने हैं। जैसे मैन का क्या हो जाएगा? मैन। वुमेन का वीमेन, इसे वुमेन नहीं पढ़ते, वीमेन पढ़ते हैं। फूड का फीट, टूथ का टीथ, गूज का गीज, ये क्वेश्चन बना है, गूज का गीज। माउस का माइस एंड लाउस, लाउस का लाइस, ठीक है, LICE। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करेंगे और इसको कई बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन बनेंगे, टिक द करेक्ट आंसर, या आपको सेंटेंस में भी जो मिस्टेक होती है करेक्टली स्पेल्ड में भी आपको करेक्टली स्पेल्ड में भी मिल सकते हैं, या उसके अलावा स्टेटमेंट करेक्ट करने को भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर ए फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग en। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें हमें लास्ट में en ऐड करना होता है। जैसे ऑक्स का क्या हम लिख सकते हैं? ऑक्स का ऑक्सिन होता है, और चाइल्ड का क्या होता है? चिल्ड्रेन। ऑक्स का ऑक्सिन और चाइल्ड का चिल्ड्रेन। तो ये तरीके होते हैं प्लूरल बनाने के। तो अब देखिए सिर्फ एस लगा के नहीं बनता प्लूरल, कई सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर आप देखिए प्लूरल ऑफ फिश, एक एक्सेप्शन है। प्लूरल जो फिश का होता है या तो फिश होता है या तो फिशेज होता है, दोनों होता है, ठीक है। लेकिन जो फिशेज वर्ड है प्लूरल में, इसको बहुत कम ही यूज किया जाता है। फिशेज हम तब यूज करते हैं जब अलग अलग स्पीशीज के फिश एक साथ हों, ठीक है। जब अलग अलग स्पीशीज के फिश एक साथ हो तो फिशेज यूज करते हैं, अदरवाइज आप फिश ही देखेंगे। जैसे शीप होता है, ठीक है। सम नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। कुछ नाउन्स ऐसी हैं जिसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही जैसे होते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना है। जैसे स्वाइन, शीप, डियर, कॉड, ट्राउट, ट्राउट एक फिश होती है, सैल्मन भी एक फिश होती है। एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, सीरीज, सीरीज तो देखिए ऑलरेडी आपको देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन सीरीज प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक ही जैसा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्ड। कॉर्ड मैंने आपको बता दिया स्पेशीज, पेयर, डजन, स्कोर, ठीक है। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड भी एक फिश होती है, आप ध्यान रखिए, तीनों फिश का नाम है, ठीक है। पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000, ये जितने भी यूनिट आ रहे हैं आपके, ठीक है, हमेशा इसको न्यूमरल्स के बाद ही हम यूज करते थे, 2 पेयर या 2 डजन, ठीक है। तो इस ये भी जो है हमारे प्लूरल और सिंगुलर में एक ही जैसे यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, I bought 3 dozen ऑरेंजेस।
आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस। अब देखिए यहाँ पे डजन जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, नाउन के पहले आ रहा है, एडजेक्टिव है, 3 भी एडजेक्टिव है, 3 न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर एंड 10। कुछ लोग किस एज तक पहुंच जाते, 3 स्कोर एंड 10। तो यहाँ पे देखिए स्कोर क्या है, ये भी आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही एक जैसे यूज होगा, ठीक है। द साड़ी कॉस्ट मी 5000 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे थाउजेंड्स नहीं लिखा है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, थाउजेंड्स नहीं है, 1000 रुपीज। स्टोन, 100 वेट, ठीक है, ये भी कुछ वर्ड्स है। स्टोन और 100 वेट्स का देखिए, जैसे अभी आपने इन सभी का रूल्स देखा, ठीक है, स्वाइन का मैंने आपको बता दिया सभी को। जैसे ही वेज अराउंड अबव 9 स्टोन, ही वेज अबव 9 स्टोन, ठीक है। तो ये स्टोन क्या हो गया, ये भी यूनिट हो गई, ठीक है, 9 स्टोन हो गया, 9 न्यूमरल हो गया और स्टोन यूनिट हो गई। 20 100 वेट मेक 1 टन, 20 100 वेट मेक 1 टन। तो ठीक है, तो 20 100 क्या है, वेट, मेक 1 टन, 1 टन बनता है 20 100 वेट से, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स, और इन एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बने यहाँ से। सम नाउन्स आर यूज ओनली इन प्लूरल। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी नाउन्स होती है जिसे हम केवल प्लूरल में ही यूज करते हैं, और यहाँ से भी आपके मिस्टेक्स पूछी गई हैं कई बार, क्योंकि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो आपको लगेगा कि ये प्लूरल नहीं होगा, वहां पे आप गड़बड़ी करते हैं। ये प्लूरल क्यों होते हैं, जैसे कि कुछ देखिए, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऐसी इंस्ट्रूमेंट जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक पेयर जैसा फॉर्म करते हैं, जैसे बेलोज, सीजर्स, सीजर्स क्या होती है, कैची, है ना। टोंग्स, टोंग्स क्या होता है, चिमटा। जब जैसे आप कोई नया वर्ड देखेंगे तो आप हमेशा उसकी मीनिंग जरूर लिख लेंगे, ठीक है, हमेशा मीनिंग जरूर लिखेंगे। पिंसर्स, पिंसर्स क्या हो गया, समसी, पिंसर्स क्या होता है, समसी। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स क्या होता है, चश्मा, ठीक है, स्पेक्टिकल्स होता है चश्मा। बेलोज भी आप इसको इमेज देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है और एयर से रिलेटेड ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इसके आप इमेज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक डिवाइस होता है दैट इज कंस्ट्रक्टेड टू एक्सपेल अ कंट्रोल्ड ब्लास्ट ऑफ एयर, ठीक है। तो आप इसकी इमेज देखिएगा, तो इन सभी के 2 पार्ट होते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये प्लूरल यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। कुछ आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस होते हैं जिनको हम हमेशा प्लूरल में लिखते हैं, जैसे ट्राउजर्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पायजामाज, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉयर्स, DRAWERS, बहुत लोग ड्रॉयर जो अलमारी में होता है उसको समझ लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। तो ड्रॉयर्स लिखा जाता है, कभी भी ड्रॉयर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, उसी को ही बोला जाता है एक्चुअली जो फर्नीचर में होता है, ठीक है। और इसके अलावा कई बार ड्रॉयर को अगर क्लोथ के सेंस में हम देखें तो ये हाफ पैंट जो होता है, ठीक है, जो आपका अंडर गारमेंट में होता है हाफ पैंट, उसे ड्रॉयर्स बोलते हैं। तो 2 मीनिंग होता है इसका, एक तो ड्रॉयर होता है जो दराज होता है फर्नीचर वाला, और एक होता है ड्रॉयर अंडरवियर, ठीक है, अंडरवियर के लिए यूज करते हैं। तो ये आपको लिखना है क्योंकि यहाँ पे ड्रेस के सेंस में यूज हुआ है, तो जो अंडर गारमेंट होता है अंडरवियर, उसी के लिए ड्रॉयर्स यूज हुआ है, ठीक है, ये दराज वाला यहाँ पे नहीं है। सर्टेन अदर नाउन्स, कुछ और भी नाउन्स हैं, जैसे कि देखिए एनल्स, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं आपको बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बने हैं। एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, टाइडिंग्स, एनवायरंस, न्यूट्रियल्स, एसेट्स, चैटल्स, ऑब्सिक्वीज, ऑब्सिक्वीज क्या होता है, फ्यूनरल राइट्स, ठीक है, ऑब्सिक्वीज होता है फ्यूनरल राइट्स, ठीक है, RITES। एनल्स क्या होता है, एनल्स मतलब होता है दान, ठीक है, एनल्स मतलब होता है नो, एनल्स मतलब होता है, सॉरी, एनल्स मतलब दान नहीं होता, आर्म्स मतलब दान होता है। एनल्स क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स, इसे बोलते हैं एनल्स, ओके। इन वर्ड्स को आप नोट करेंगे। इसके अलावा एक वर्ड है टाइडिंग्स, टाइडिंग्स मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन या न्यूज, जो खबरें होती हैं उन्हें हम टाइडिंग्स बोलते हैं, ओके।
नेक्स्ट वर्ड जो आपके लिए नया है दैट इज एनवायरेंस। एनवायरेंस मतलब होता है द सराउंडिंग एरिया, या हम कह सकते हैं आउटस्कर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नप्शल्स। इसे न्यूप्टियल्स नहीं पढ़ेंगे, नप्शल्स पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है वेडिंग। कोई वेडिंग होती है, वेडिंग समारोह होता है, शादी का समारोह, उसे बोलते हैं नप्शल्स, ठीक है, मैरिज सेरेमनी। ऑब्सेक्वीज मैंने आपको बताया फ्यूनरल राइट्स होता है, ओके। उसके अलावा एक जो वर्ड है वो आपके लिए है चैटल्स। सो चैटल्स हम बोलते हैं कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसा एसेट जैसे फर्नीचर, ज्वेलरी या मशीनरी जो मूवेबल होती है, ठीक है। मूवेबल कोई भी ज्वेलरी, सॉरी कोई भी एसेट जैसे कि फर्नीचर, ज्वेलरी, मशीनरी, इन सबको हम बोलते हैं चैटल्स, ओके। जनरली अगर बोले हैं तो पर्सनल पोजेशन के लिए हम चैटल को यूज करते हैं। एनी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी दैट यूज टैंजिबल गुड्स, ओके। तो आई होप आपको इन वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ गया है। मीनिंग मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप याद कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन द प्लूरल। अब देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होती हैं जो जनरली तो सिंगुलर में होती हैं ओरिजिनली, लेकिन हम इसे प्लूरल में भी यूज करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बन चुके हैं। जैसे आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है दान। रिचेस, ईव्स, ठीक है। रिचेस हम कह सकते हैं, वेल्थ के लिए हम कह सकते हैं, ओके। ईव्स क्या होती है? ईव्स मतलब होता है किसी भी छत का जो किनारा निकला हुआ जो किनारा होता है उसे हम बोलते हैं ईज। इसका मतलब होता है द एजेस ऑफ अ रूफ, रूफ दैट स्टिक आउट ओवर द वॉल्स। जैसे आपने देखा होगा कई कई घर होते हैं, जैसे सपोज दैट दिस इज द होम, ठीक है। तो इसमें जो ये बाहर जो निकली हुई जो है, जो निकला हुआ जो एरिया है, निकला हुआ जो एज है, किनारा जो है, इसे हम क्या बोलेंगे? ईव्स, ओके। हिंदी में से बोलते ओरी भी बोला जाता है कई जगह गाँवों में, तो आप देखिएगा आपके यहाँ क्या बोला जाता है। जैसे अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, रिचेस डू मेनी थिंग्स, रिचेस डू मेनी थिंग्स। तो यहाँ पे हमको क्या लगेगा, कई बार लोग इसको द रिच कर देंगे। तो यहाँ पे रिचेस जो है वो मटेरियल वेल्थ के लिए यूज किया गया, ना कि अमीर इंसान के लिए। दिस इज मटेरियल वेल्थ, रिचेस डू मेनी थिंग्स मतलब जो मटेरियल वेल्थ होता है उससे बहुत सारे काम होते हैं, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे नाउन जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। ये हम कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है नाउन का, जिसको आपको 2 से 3 बार देखना है, पढ़ना है। देखिए जैसे नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, इसको हमने ऑलरेडी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ा है अगर आपको याद हो। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आपके क्या है? सब्जेक्ट नेम्स हैं, लेकिन हमेशा हम इन्हें सिंगुलर में लिखेंगे, देखने में प्लूरल होते हैं, ठीक है। एक और वर्ड है न्यूज। न्यूज देखने में प्लूरल लगता है लेकिन हमेशा ये सिंगुलर होता है, कई बार गलत हो चुका है बहुत बच्चों का। नेम्स ऑफ सम कॉमन डिसीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम्स ऑफ सम कॉमन डिसीज, तो आपको नाम याद रखना है, जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, ठीक है। नेम्स ऑफ सम गेम्स, कुछ गेम्स होते हैं जैसे बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स। ड्रॉट्स ये सूखा वाला ड्रॉट नहीं, ड्रॉट्स एक गेम है, ठीक है। तो हमने कुछ रूल्स देख लिए, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी। मैथमेटिक्स के साथ हमने क्या लिखा? इज। नो न्यूज इज गुड न्यूज, एक एग्जाम में पूछा गया कई बार, नो न्यूज इज गुड न्यूज। कोई भी न्यूज गुड न्यूज नहीं होती है, ठीक है, या कोई भी खबर अच्छी नहीं, कुछ ऐसा भी। इंडिया वन बाय एन इनिंग्स। अब देखिए इनिंग्स जो है लग रहा है प्लूरल है लेकिन ये क्या है? सिंगुलर है। एंड 3 रन। इनिंग्स क्या होता है? पारी। इनिंग्स मतलब होता है पारी। मीजल्स इज इन्फेक्शियस, मीजल्स इज इन्फेक्शियस। बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट गेम, बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट गेम, ठीक है। तो ये देखिए कुछ एग्जाम्पल हो गए आपके लिए ताकि आप समझ पाए, ओके। मीन्स इज यूज। अब मीन्स एक वर्ड है, नेक्स्ट रूल हम देखेंगे। मीन्स जो वर्ड है उसे या तो सिंगुलर में यूज करते हैं या तो प्लूरल में, ठीक है। लेकिन व्हेन इट हैज द मीनिंग ऑफ वेल्थ, जब भी कभी इसका मीन्स का मतलब वेल्थ होगा, इट इज ऑलवेज प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल में होगा, ठीक है। जब भी मीन्स का मतलब वेल्थ होगा हमेशा इसे प्लूरल में हम करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम। ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स, या
दीज मीन्स भी हम लिख सकते हैं इन पासिंग द एग्जामिनेशन। यहाँ पे दिस मीन्स या दीज मीन्स दोनों सही है, लेकिन जब भी हम वेल्थ के सेंस में करेंगे तो हमेशा हमें प्लूरल लिखना है। जैसे हिज मीन्स आर स्मॉल, उसके जो इकोनॉमिकल जो भी मीन्स है वो स्मॉल है, मतलब जो उसका मनी है, जो इसकी इनकम है वो स्मॉल है। बट ही हैज इनकर्ड नो डेप्ट, लेकिन उसने कोई भी डेप्ट नहीं लिया है। उसकी इनकम तो स्मॉल है बट ही हैज इनकर्ड नो डेप्ट। इनकर मतलब क्या होता है? टू सफर द अनप्लीजेंट रिजल्ट ऑफ ए सिचुएशन दैट यू हैव कॉज्ड। ठीक है, इनकर मतलब क्या होता है? अपनी गलती के जो ऐसे कॉन्सिक्वेंस हैं जो आपके लिए सही ना हो, उन्हें भुगतना। इनकर मतलब यही होता है। ठीक है, तो उसके जो इनकम है वो स्मॉल है, लेकिन उसने कोई भी उसको डेप्ट का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आज रूल्स पढ़ रहे हैं सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सर्टेन कलेक्टिव रूल्स, कुछ कलेक्टिव सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स, कुछ कलेक्टिव नाउन जो सिंगुलर होते हैं फॉर्म में बट हमेशा इन्हें प्लूरल में यूज करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर होते हैं फॉर्म में लेकिन हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है, तो इसे भी हम देखेंगे। जैसे पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री। ठीक है, इन वर्ड्स को देखते हैं। पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल एंड जेंट्री। तो पोल्ट्री क्या होता है बताइए? पोल्ट्री क्या होता है? पोल्ट्री फॉर्म होता है ना जिसमें बहुत सारे बर्ड्स को पालतू बना के रखा जाता है ना। कैटल क्या होता है? कैटल एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं कैटल। वर्मिन, वर्मिन मतलब क्या होता है? जैसे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं या जानवर होते हैं, जंगली जानवर जो कि बीमारी फैलाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं चीजों को, उन्हें हम बोलते हैं वर्मिन। वर्मिन मतलब होता है स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स दैट कैरी डिजीज एंड डिस्ट्रॉय प्लांट्स एंड फूड्स। ठीक है, जेंट्री क्या होता है? जेंट्री कुछ लोगों का ग्रुप होता है और ये कैसे लोग होते हैं जो हाई क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हाई सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके ग्रुप को हम बोलते हैं जेंट्री। ये आपको याद रखना है, जिसे हम बोलते हैं भद्र भद्र लोग, है ना, भद्र लोग। पीपल क्या होते हैं? पीपल मतलब लोगों का ग्रुप। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। दीज पोल्ट्री आर माइन, तो पोल्ट्री देखिए देखने में तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन क्या होगा? ये प्लूरल होगा। ओके, पोल्ट्री का अगर हम इंग्लिश देखें तो इसका मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स, जिसमें चिकन्स, डक्स, टर्कीज, गीज ये सब आते हैं। ठीक है, और हिंदी में अगर हम देखें तो इसे मुर्गी पालन बोला जाता है। मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्मिंग भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, हुज आर दीज कैटल, ये कैटल किसके? तो देखिए यहाँ पे दीज आया है और आर आया है। ठीक है, वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज, वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज। तो वर्मिन के लिए हमने प्लूरल वर्ब को यूज किया, यहाँ पे एस नहीं लगा है। तो वर्मिन मतलब क्या होता है? स्मॉल एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं स्मॉल एनिमल्स, हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे जो भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं या बीमारी फैलाते हैं। इसमें हम जैसे देख सकते हैं रैट होते हैं, कॉकरोच, ओके, और भी जो छोटे जानवर होते हैं। हु आर दोज पीपल, ये लोग कौन है? पीपल यहाँ पे पर्सन को रेफर कर रहा है। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, फ्यू जेंट्री मतलब कुछ ही भद्र लोग हैं, अमीर लोग जो होते हैं। जेंट्री हम क्या बोलते हैं? जो रिच पीपल होते हैं। ओके, रिच पीपल उन्हें हम बोलते हैं, लेकिन रिच में भी आपको ये समझना है कि जो सोशल क्लास एक पार्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं, हाई सोशल क्लास से जो बिलोंग करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जेंट्री। तो अब देखिए, एज अ कॉमन नाउन आपको याद रखना है, एज अ कॉमन नाउन पीपल का मतलब होता है नेशन। कॉमन नाउन में जब भी हम पीपल वर्ड यूज करेंगे इसका मतलब होता है नेशन, और इसे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, द जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल, जो जापानीज होते हैं वो हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने यूज किया एज अ नाउन। एंड देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप, और यहाँ पे हम देखिए पीपल्स हमने प्लूरल में यूज कर दिया, यहाँ पे सिंगुलर जैसे हमने यूज किया है, मतलब कलेक्टिव नाउन के जैसे हमने यूज किया है, और पीपल्स हमने यूज कर दिया तो डिफरेंट वर्ड के साथ पीपल्स यूज किया। जैसे फिश में हम फिशेज यूज करते हैं जब डिफरेंट तरीके की होती है, सेम एज हम पीपल के साथ एस यूज कर सकते हैं जब भी हम डिफरेंट लगा रहे हैं। ठीक है,
अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 39। एक कंपाउंड नाउन जब भी आप बनाएंगे तो आपको इसमें एस ऐड करना है जो कि प्रिंसिपल वर्ड होता है उसमें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, और यहाँ पे गलती भी हुई है, तो आपको एकदम ध्यान रखना है कि कैसे क्या क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप समझिए इस चीज को, लापरवाही नहीं करनी है, मतलब आप पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी है। जैसे कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ में मेन वर्ड हमारा प्रिंसिपल वर्ड क्या है, कमांडर, तो हम इसमें एस लगाएंगे, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। यहाँ पे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कमांडर इन चीफ्स कर देते हैं, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। कोर्ट ऑफ मेल्स, कोर्ट ऑफ मेल्स क्या होगा, कोर्ट्स ऑफ मेल, कोर्ट ऑफ मेल में क्या हो जाएगा, कोर्ट्स ऑफ मेल। सन इन लॉ, सन इन लॉ में क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ, गलती क्या पे होगी, सन इन लॉज लिख देते हैं, ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट देखते हैं डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ को क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ। स्टेप सन, अब देखिए यहाँ पे स्टेप सन में मेन वर्ड क्या है, सन है, तो सन्स हो जाएगा। स्टेप डॉटर मेन वर्ड क्या है, डॉटर्स। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट में मेन वर्ड क्या है, सर्वेंट्स, ठीक है, सर्वेंट्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैन सर्वेंट वर्ड आएगा तो आपको क्या लिखना है, मेन सर्वेंट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैन सर्वेंट आ जाएगा तो मैन का आप क्या लिख देंगे, मेन लिख देंगे, और सर्वेंट का एस, दोनों में ही चेंजेस होंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पासर बाई, पासर बाई, पासर बाई का क्या हो जाएगा, पासर्स बाई, पासर्स बाई मतलब क्या होता है, राहगीर। लुकर ऑन, लुकर ऑन का क्या हो जाएगा, लुकर्स ऑन, ओके। मैन ऑफ वॉर, मैन का क्या कर देंगे, मैन कर देंगे, मैन ऑफ वॉर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहां से क्वेश्चन आपके बने हैं। नेक्स्ट स्पूनफुल एंड हैंडफुल्स, ठीक है, स्पूनफुल्स एंड हैंडफुल्स, ये आपको याद रखना है कि हमेशा में स्पूनफुल नहीं करेंगे, स्पूनफुल्स करेंगे, हैंडफुल्स करेंगे। क्यों, क्योंकि स्पूनफुल और हैंडफुल दोनों वर्ड को अलग अलग हम नहीं पढ़ते, कंपाउंड नाउन नहीं पढ़ते, बल्कि वन ही वर्ड पढ़ा जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक चीज और आपको याद रखना है, प्रॉपर नाउन जैसे कि ब्राह्मण एंड मुसलमान, ये कंपाउंड ऑफ मैन नहीं है, और नॉट कंपाउंड ऑफ मैन, ठीक है, मतलब ये कोई कंपाउंड नहीं है, मैन के साथ मुसल या ब्राह के साथ मैन ऐसा वर्ड नहीं मिलाएगा, एक ही वर्ड है, सिंगल वर्ड है, इसलिए इनके जो प्लूरल्स होते हैं वो क्या होगा, ब्राह्मण्स एंड मुसलमान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा 39 तक, इसके बाद देखिए 40 रूल से कुछ और नए रूल्स हैं, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आई होप दैट दिस क्लास वाज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, और आपने कई सारी नई चीजें सीखी। इस लेक्चर को आपको 2 से 3 बार देखना है, जिससे ये वर्ड्स याद हो जाएं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। स्टेटमेंट में आपको सिंटैक्स में आ जाएगा, सिंटैक्स में जब भी आप चेक करेंगे कि क्या गलती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसमें आ सकता है, या आपसे करेक्टली स्पेल्ड में भी पूछे जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जो भी आपके स्टूडेंट्स हों, आपके कॉन्टेक्ट में जो भी लोग हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।